back to my channel. So in this video we'll be talking about humanistic approaches. तो अगर हम जब भी देखते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में तो इसके अंदर बेसिकली हम दो चीज पढ़ते हैं. पहला तो कार्ल रोजर्स की थ्योरी एंड दूसरा अब्राहम मैस्लो की थ्योरी. ठीक है, तो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी भी बहुत फेमस है, सिमिलरली कार्ल रॉजर्स की भी. सो ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है ये एक काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती है हमारी फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में. तो इसकी हम जो शुरुआत है हम सबसे पहले ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में पढ़ने से शुरू करेंगे एंड आफ्टर दिस इसी वीडियो के अंदर हम अब्राहम मैस्लो की जो उनकी हायरार्की ऑफ नीड्स वाली जो थ्योरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले ह्यूमनिस्टिक या जो ह्यूमनिज्म या ह्यूमनिस्ट ये क्या है, ये टर्म्स है इन साइकोलॉजी रिलेटिंग टू एन अप्रोच विच स्टडीज द होल पर्सन. तो इसमें हम पूरे पर्सन को पढ़ते हैं एंड द यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल, दैट हाउ इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर. इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होते हैं. ठीक है, तो अब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है ये एक पर्सपेक्टिव है दैट एम्फेसाइज लुकिंग एट द होल पर्सन. आप पूरे पर्सन को देखते हो एंड द यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल, कि हर एक इंडिविजुअल कैसा है और किस तरीके से अलग है. इट बिगेन्स विद द एग्जिस्टेंशियल अजम्पशन दैट पीपल हैव फ्री विल. ठीक है, लोगों के पास फ्री विल होती है एंड are motivated to achieve their potential and self actualize. अभी जो सेल्फ एक्चुअलाइज है ना, इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखे जाए तो इस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की अजम्पशन की बात की गई है कि ये अज्यूम किया जाता है कि जो एक इंसान है उसकी एक फ्री विल है, उसकी जो मर्जी है वो करेगा और उनके पास एक अपनी मोटिवेशन होती है. किस लिए? टू अचीव जो भी उनका पोटेंशियल है. ठीक है, वो उसको अचीव करने के लिए वो मोटिवेटेड होते हैं. अब ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है इज दस ऑफन कॉल्ड द थर्ड फोर्स. इसको थर्ड फोर्स कहते हैं इन साइकोलॉजी आफ्टर साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म. ठीक है, इनका कंटेंट भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा. ह्यूमनिस्ट जो ह्यूमनिस्टिक्स थे इन्होंने क्या था, ये इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था द अजम्पशन ऑफ द बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव. तो जो बिहेवियरिस्ट जो पर्सपेक्टिव था इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था एंड ऑल्सो रिजेक्टेड साइकोडायनेमिक अप्रोच. इन्होंने साइकोडायनेमिक और बिहेवियरिस्ट अप्रोच दोनों को रिजेक्ट कर दिया था. तो अब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है ये एक्सपैंड करती है अपना इन्फ्लुएंस थ्रू आउट 1970s से 1980s तक. ठीक है, इट्स इम्पैक्ट कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ थ्री मेजर एरियाज. थ्री मेजर एरियाज में इसका जो इम्पैक्ट है वो देखा जा सकता है. इट ऑफर्ड अ न्यू सेट ऑफ वैल्यूज फॉर अप्रोचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, कि हाउ टू अंडरस्टैंड जो ह्यूमन का जो नेचर है. ठीक है, उसकी एक बेसिक सेट ऑफ वैल्यूज को ये एक्सप्लेन करता है. ठीक है, जो भी एक इंसान की न्यू सेट ऑफ वैल्यूज होती है फॉर अप्रोचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जिससे हम अंडरस्टैंड कर सके क्या इंसान का नेचर और उनकी जो कंडीशंस होती है ह्यूमन कंडीशन. इट ऑफर्ड एन एक्सपैंडेड होराइजन ऑफ मेथड्स ऑफ इंक्वायरी. तो इसमें मेथड्स ऑफ इंक्वायरी की बात की गई हुई है कि किस तरीके से आप उनको कर सकते हो. जो हम लोग ऊपर अंडरस्टैंडिंग करने वाले थे उसके लिए हमें मेथड्स ऑफ इंक्वायरी की चाहिए ज़रूरत है. ठीक है, इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत है ना उसकी. उसके अलावा एक मिनट इसको भी मार्क कर देते हैं. मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, इट ऑफर्ड अ ब्रॉडर रेंज ऑफ मोर इफेक्टिव मेथड्स. इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड्स हैं इन द प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ साइकोथेरेपी. अब बेसिक अजम्पशंस वही है जो हमने ऊपर बात की थी फ्री विल के बारे में. एंड नॉट ऑल बिहेवियर इज डिटरमाइंड. ठीक है, हर एक बिहेवियर डिटरमाइंड नहीं होता. जैसे कि बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि हर एक बिहेवियर हम पहचान सकते हैं, इट कैन बी प्रिडिक्टेड, राइट. तो वही फ्री विल होती है. ऑल इंडिविजुअल आर यूनिक एंड आर मोटिवेटेड टू चॉइस देयर पोटेंशियल. हर एक यूनिक है और उनके अपने मतलब अपने आप वो सेल्फ मोटिवेटेड है. ठीक है, जिससे वो अपना जो भी पोटेंशियल है, जो भी उनका गोल है उसको अचीव कर सके. अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कैन ओनली बी अचीव्ड बाय स्टडिंग ह्यूमंस एंड नॉट एनिमल्स. मतलब जैसे हमने देखा है ना, वॉटसन ने भी एक मतलब क्या कहते हैं उनका जो एक लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट था वो ह्यूमन पे था. बट कुछ जो एक्सपेरिमेंट है रैट पे होते हैं, राइट.
कुछ होते हैं गिनी पिग्स पे, कुछ होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स पर। तो इनका मानना ये है, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग की हम लोग देखते हैं, डॉग पे हुआ था, राइट। तो ये इनका मानना ये है कि जो भी एक्सपेरिमेंट अगर आपको इंसान को समझना है तो इंसान पे होना चाहिए, इंसान को स्टडी करना चाहिए, एनिमल्स को नहीं। साइकोलॉजी शुड बी स्टडी द इंडिविजुअल केस रैदर देन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप, कि इंडिविजुअल को देखना चाहिए हमें, ठीक है, उसको देखना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि नाम से ह्यूमनिस्टिक है ना, एक ह्यूमन को देखो, एक इंडिविजुअल को देखो, ना कि जनरलाइज कर दो, एक ग्रुप ऑफ पीपल ने जो किया कह दो कि वो सब लोग कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे जनरलाइज कर दो। अब इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। तो लिमिटेशंस देख लो, दो है। इग्नोर्स द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, इसमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात नहीं करी गई। इन शेपिंग आवर पर्सपेक्टिव द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आर डिफरेंट टू टेस्ट, और जो ऐसे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, तो ये भी इसका लिमिटेशन। और अब इसकी स्ट्रेंथ्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी 5 स्ट्रेंथ्स की बात की गई है। शिफ्टेड द फोकस ऑफ बिहेवियर टू द इंडिविजुअल होल, ठीक है, इंडिविजुअल होल पर्सन पे देखा जाता है, ना कि उसका कोई एक अनकॉन्शियस माइंड, जीन्स या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जैसा कि साइकोडायनामिक और बिहेवियरिस्ट अप्रोच में देखा था, ठीक है। अब रियल लाइफ एप्लीकेशन है इसका, जैसे कि थेरेपी, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में ये काफी देखी जाती है, तो इसका एप्लीकेशन है रियल लाइफ में, ठीक है। इट सेटिस्फाई जनरल आइडियाज ऑफ व्हाट बीइंग ह्यूमन मीन्स, कि ह्यूमन क्या है, उसका जो जनरल आइडिया है उसको भी सेटिस्फाई करता है, बिकॉज इट वैल्यूज पर्सनल आइडियल्स एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है। तो पर्सनल आइडियल्स और जो हमारी सेल्फ फुलफिलमेंट है उसको भी, ठीक है, वैल्यू करता है। अब क्वालिटेटिव डेटा जो है वो हमें ज्यादा जेन्युइन इंसाइट देता है, ठीक है, एंड मोर होलिस्टिक इंफॉर्मेशन इनटू बिहेवियर, कि हमें ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है इंसान के बिहेवियर के बारे में जब क्वालिटेटिव की बात होती है। हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ मोर इंडिविजुअलिस्टिक मेथड्स ऑफ स्टडी, ये ग्रुप स्टडीज की बात नहीं होती है, इंडिविजुअल की बात होती है। तो अब क्योंकि अब इसमें इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग मैस्लो को पढ़ने वाले हैं, तो उनकी अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे, तभी हम उनकी जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। जनरली इतने इन डेप्थ नोट्स और मटेरियल नहीं मिलता है, राइट, बट ये बहुत सारे नोट्स से मिलाकर ये बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले अर्ली लाइफ की बात कर लेते हैं हम। मैस्लो थे वो, ही वाज बोर्न इन 1908 इन ब्रुकलिन में ही वाज बोर्न, ठीक है। न्यूयॉर्क। अब थ्रू आउट हिज लाइफ ही फेल्ट आइसोलेटेड एंड अनहैप्पी, पूरी जो उनकी लाइफ थी वो बहुत आइसोलेटेड और अनहैप्पी थे। ही ग्रो अप विदाउट क्लोज फ्रेंड्स, उनके क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे, लविंग पेरेंट्स नहीं थे। ही स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम इन द लाइब्रेरी, ठीक है, ज़्यादातर बुक्स पढ़ते हुए उन्होंने अपना टाइम निकाला। मैस्लो स्टडीड लॉ एट येलिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है, तो उन्होंने लॉ पढ़ा था, ठीक है। आफ्टर डेवलपिंग एन इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी he switches to University of Wisconsin and found a mentor in psychologist Harry Harlow, ठीक है, who served as his doctoral advisor, वो उनके एडवाइजर बन गए फिर। मैस्लो earned all 3 of his degree in psychology, उन्होंने तीनों डिग्री ली थी, बैचलर्स, मास्टर्स एंड डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कंसिन, ठीक है, यहीं से उन्होंने अपनी तीनों डिग्री ली थी। उसके बाद अब करियर एंड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की बात कर ले अगर हम, तो कैसे आई, ठीक है, क्योंकि अभी हम अर्ली लाइफ ऑफ मैस्लो देख रहे हैं। तो अब्राहम मैस्लो बिगन टीचिंग एट ब्रुकलिन कॉलेज, ठीक है, उन्होंने वहीं पे ही पढ़ाना शुरू कर दिया इन 1937 एंड कंटिन्यू टू वर्क, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ द स्कूल फैकल्टी अंटिल 1951। तो 37 से 51 वो एज अ फैकल्टी वहां पे काम कर रहे थे। ड्यूरिंग दिस टाइम ही वॉज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, वर्दिमर जो थे, मैक्स वर्दिमर गॉल, ये जो गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट थे, उनके जो काम थे, उनका जो काम था, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी से वो बहुत प्रभावित थे, बहुत इन्फ्लुएंस थे, राइट। फिर आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अब देखो
मेन चीज जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो है ये मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। एक सेकेंड। सो ये एक ना ट्रायंगल में होता है जनरली, बट मैंने इसको जल्दबाजी में उस वक्त बनाया था, आई रिमेम्बर। सो मैंने इसमें ट्रायंगल नहीं बनाया था। मैं भी आपको इसकी ना पिक्चर भी दिखा देती हूँ, वेट। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे था, तो और ये हायरार्की ऑफ नीड्स का मतलब क्या है। तो अब्राहम मैस्लो फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, 1943 में इन्होंने अपना एक पेपर लिखा था, उसमें उन्होंने इसके बारे में बात की थी, जिसका नाम था, जिसका टाइटल जो था पेपर का वो क्या था, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन करके उनका एक पेपर था, उसमें उन्होंने सबसे पहले हायरार्की ऑफ नीड्स की बात की थी, राइट। फिर मैस्लो बिलीव दैट दोज नीड्स आर सिमिलर टू इंस्टिंक्ट्स। तो ये नीड्स क्या है, एक तरह से इंस्टिंक्ट्स है, एंड प्ले अ मेजर रोल, और ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन मोटिवेटिंग बिहेवियर। ठीक है, अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, अब ये ना अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है, कि पहले इंसान की फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, फिर ऐसे सेफ्टी नीड्स, फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। ठीक है, इनमें से जो ऊपर वाली है ये है ग्रोथ नीड्स, और ये जो नीचे वाली है, ठीक है, टिल एस्टीम नीड्स तक, ये है डेफिशिएंसी ऑफ नीड्स। एक सेकेंड रुको, सी मैंने यहाँ पे एक और बना रखा था, तो वही देखो, अब्राहम मैस्लो devised Maslow's hierarchy of needs in 1943, पेपर टाइटल थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। अब ये देखो, नीचे वाली एस्टीम नीड्स तक डेफिशिएंसी नीड्स होती है, ये होती है ग्रोथ नीड्स। ठीक है, तो मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स में सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, कि पहले ये वाली नीड सेटिस्फाई होती है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो जो फिजियोलॉजिकल नीड जैसे कि हमारी टू सेटिस्फाई हंगर, थर्स्ट एंड फटीग। ठीक है, ये जो इसमें इवन सेक्स भी होता है, राइट, जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड होती है, बेसिक थ्री होती है, हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स, जो इनकी थ्री जो नीड्स है उसमें उन्होंने बात कर रखी है, राइट। तो ये हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं, और इसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो इंसान का बायोलॉजिकल जो एकदम बेसिक नीड्स होती है वो, अब जब इंसान के पास ये है तो उसको सेफ्टी नीड्स होती है। ठीक है, सेफ्टी नीड्स, अब इसमें ना शेल्टर भी है, जैसे शेल्टर भी देखा जाता है, वो हमारी फिजिकल नीड्स में देखा जाता है, जो हमारी होता है शेल्टर, राइट। अब इसके बाद आता है सेफ्टी नीड्स में कि आप इंसान जो है वो सिक्योर और सेफ फील करे। ठीक है, कि एक सेंस ऑफ सेफ्टी है। फिर है बिलोंगिंगनेस एंड लव, अब इंसान के पास घर है, खाना पीना है, ठीक है, जो भी उसकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही है, तो उसके बाद वो लव एंड बिलोंगिंगनेस के बारे में सोचेगा, टू बी विद अदर्स एंड बी एक्सेप्टेड, कि वो दूसरों के साथ भी रहे और उनसे एक्सेप्टेड भी रहे, राइट, कि लोग उसे प्यार भी करें और एक्सेप्ट भी करें, तो ये दो चीज होती है। एस्टीम नीड्स टू अचीव एंड टू बी कम्पेटेंट। ठीक है, इनके बारे में हम ना इन डिटेल अभी पढ़ेंगे, अभी मैं ये चार्ट समझा रही हूँ। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई, फिर सेफ्टी नीड्स हो गई, फिर हमारी बिलोंगिंगनेस, उसके बाद एस्टीम नीड्स हो गई। ठीक है, अब फिर आती है कॉग्निटिव नीड्स, टू नो एंड अंडरस्टैंड, कि आपको आपके आसपास जो आपका सराउंडिंग है उसमें जो चीज़ें आपको पता है वो क्या है, जो क्यूरियोसिटी होती है जो एक इंसान का होता है ना। फिर आती है एस्थेटिक नीड्स, अब इसके अंदर क्या है, टू अप्रिशिएट, ठीक है, जो हमारा जो ब्यूटी है, ठीक है, आपका रूम सुंदर होना चाहिए, कमरे में ये चीज़ लानी चाहिए, लाइट लानी चाहिए, फेरी लाइट्स लगाते हैं लोग, तो इसमें सुंदरता की बात। अब इंसान को खाने के लिए पैसा नहीं है तो वो एस्थेटिक नीड्स क्या देखेगा, राइट। तो ये चीज़ होती है कि इंसान का अगर पेट भरा होगा सबसे पहले, फिर वो अपने आप को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि अगर खाना नहीं है, भूखा मर रहा है, तो चोरी भी कर सकता है, वो सुरक्षित रहेगा नहीं रहेगा। अगर ये दोनों चीज़ है तभी वो प्यार मोहब्बत के बारे में सोचेगा, परिवार। ठीक है, फिर उसके बाद एस्टीम, कि भाई मैं अपनी जो, अगर मेरे पास ये सब चीज़ मुझे मिल रहा है तो मैं अपना करियर बनाऊँ, कुछ अचीव करूँ। फिर मेरी नॉलेज, ठीक है, फिर एस्थेटिक नीड्स, घर बनाऊंगा, सुंदर बनाऊंगा उसको। ठीक है, अभी शेल्टर तो था बट उसमें सुंदरता लाई। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले जो मैस्लो ने जो थ्योरी दी थी वो बस यहीं तक थी, फिर
एंड में उन्होंने ट्रांसेंडेंस को भी जोड़ा इसके अंदर क्या था, तो फाइंड स्पिरिचुअल मीनिंग बियॉन्ड वंस इमीडिएट सेल्फ, कि सिर्फ अपने बारे में नहीं देखना, स्पिरिचुअल मीनिंग। ठीक है, इसके बारे में ना, इन सब के बारे में हम इन डिटेल अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये चार्ट से मैं आपको इसलिए पढ़ा रही थी। अब इसमें देखो यहाँ पे बात की गई है, अगर ऊपर से नीचे देखा तो रिग्रेशन ऑफ लोअर नीड्स नॉट मेट। ठीक है, लोअर नीड्स शुड बी मेट। ठीक है, लोअर नीड शुड बी मेट। फिर आती है, अब ये यहाँ से देखो, प्रोग्रेशन बाय लोअर नीड्स आर सेटिस्फाइड। अगर लोअर नीड सेटिस्फाइड है तो प्रोग्रेशन होगा, राइट। तो आप ऊपर चलोगे, अब ये डेफिशिएंसी नीड है, इसमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, खाना नहीं है, शेल्टर नहीं है, सपोज बिलोंगिंगनेस नहीं है, स्टीम इश्यूज है, डेफिशिएंसी नीड। और जब ये हो जाती है पूरी, तभी इंसान ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। ये होती है हमारी ग्रोथ की नीड। ये नीड वो है जिसमें हमें ग्रोथ मिल रही है, ग्रोथ की जो हमारी चाहत है, उससे ये जो नीड्स आई है। और ये डेफिशिएंसी थी, किसी चीज़ की कमी थी, उससे ये आई है, राइट। तो एक बार हम ना ये पढ़ लेते हैं यहाँ पे, फिर हम वापस जाएंगे ऊपर। मैस्लोस का जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, मैस्लो propose that human being must fulfill the basic needs such as physical security needs before being able to fulfill higher needs of self-actualization and transcendence। जो मैंने बताया कि इन वाली नीड्स को पूरा करने के लिए ना, इंसान की जो बेसिक नीड्स है, फिजिकल और सिक्योरिटी नीड्स, ये पूरी होनी चाहिए। अब डेफिशिएंसी नीड्स क्या होती है, ग्रोथ नीड्स क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो डेफिशिएंसी नीड्स अराइज ड्यू टू डेप्रीवेशन एंड मोटिवेशन। ठीक है, इंसान के अंदर डेप्रीवेशन है, ठीक है, डेफिशिएंसी है किसी चीज की, मोटिवेशन की भी कमी है, तो डेफिशिएंसी नीड्स की जरूरत पड़ती है। व्हेन दे आर फुलफिल्ड, जब ये फुलफिल होती हैं, जो ये वाली नीड्स है ना, स्टीम नीड्स तक, अगर ये फुलफिल हो जाती है, द मोटिवेशन टू फुलफिल सच नीड्स बिकम स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो मोटिवेशन भी मिलती है। एंड इफ दे रिमेन अनफुलफिल्ड, अगर वो फुलफिल नहीं हुई फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, अगर ये फुलफिल नहीं हुई, तो मोटिवेशन भी मिलेगी हमें कि हम इनको जल्दी से पूरा करें। हम एक इंसान भूखा कितनी देर ही रहेगा, राइट। तो अब हम आएंगे ग्रोथ नीड्स पे, कि ग्रोथ नीड्स क्या होती हैं। ग्रोथ नीड्स डू नॉट स्टेम फ्रॉम डेप्रीवेशन। अब इनका डेप्रीवेशन से कोई लेना देना नहीं है, rather देन ग्रोथ, टू ग्रो एंड डेवलप एज अ पर्सन, कि हमें एज अ पर्सन इवॉल्व होना है, ग्रो करना है, डेवलप होना है। वंस दीज ग्रोथ नीड्स आर फुलफिल्ड, ठीक है, तो अगर ये जो ग्रोथ नीड्स हैं, जब अगर ये फुलफिल हो जाती है, पर्सन कैन रीच इन हाईएस्ट पोटेंशियल, वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच जाता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑलराइट, तो ये हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है। इंसान का एक हाईएस्ट पोटेंशियल वाला जो पॉइंट होता है, एक स्टेट होती है। ठीक है, अब नीड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है, तो जो लोअर द नीड इन हायरार्की, ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ एंड प्रायोरिटी। तो मतलब उस हायरार्की में सबसे नीचे कौन सी थी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, तो उसकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्गर है, उसकी प्रायोरिटी भी स्ट्रॉन्गर है। द हायर वंस आर द वीकर वंस, वो वीक है इन द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी, वो बाद में आती है क्योंकि अपवर्ड्स डायरेक्शन में है। ठीक है, हायर नीड्स अराइज लेटर इन लाइफ, तो हायर नीड्स जो होती है वो बाद में आती है लाइफ में। हायर नीड्स आर लेस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, सो देयर ग्रेटिफिकेशन कैन बी पोस्टपोन, तो उनसे जो सुख मिल रहा है, ठीक है, तो वो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। हम अपने घर की सजावट को हम ऑब्वियसली बाद में कर सकते हैं, रादर देन अपना पेट भरने के, राइट। खाना पीना ही नहीं मिल रहा तुम्हें, इंसान भूखा मर रहा है और वो घर में लाइटें लगा रहा है, नहीं होगा ना। इट विल नॉट कॉज अ क्राइसिस, क्राइसिस नहीं होगी उससे। हायर नीड्स आर लेस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल बट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर पर्सनल ग्रोथ, बट ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए। A need does not have to be satisfied fully before the next need is hierarchy becomes important। कि जरूरी नहीं है कि हम पूरी फुल्ली सेटिस्फाइड हो तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेटिस्फाई हो जाए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एकदम फुल्ली हो तभी हम नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेंगे। अब फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी हो गई, इंक्लूड टू सेटिस्फाई हंगर, थर्स्ट, सेक्सुअल नीड्स, ये हो गई हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिर सेफ्टी नीड्स, दीज आर टू फील सेफ एंड सिक्योर, सेफ्टी फ्रॉम एलिमेंट्स। ठीक है, अब आ गए बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, इंक्लूड्स
टू बी विद अदर्स, टू बी एक्सेप्टेड, ट्रस्ट, लव, इंटीमेसी। एस्टीम नीड्स में दो चीज होती है, एस्टीम फॉर वन सेल्फ, टू बी वैल्यूड बाय अदर्स। ठीक है, इसमें अचीवमेंट, अगर मैं अचीव कर चुकी हूँ चीज़ें, मेरे पास ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है, तो मेरी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी। ठीक है, जो मैं खुद अपने आप की, जो मेरी खुद की इमेज है खुद को लेके। एंड टू बी वैल्यूड बाय अदर्स, इसमें क्या है, स्टेटस एंड प्रेस्टीज। अगर दूसरे लोग मुझे वैल्यू करेंगे तो मेरा एक समाज में एक रुतबा बनेगा, एक प्रेस्टीज, एक स्टेटस आएगा। फिर आती है कॉग्निटिव नीड्स, टू अंडरस्टैंड, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लोरेशन। ठीक है, फिर आती है एस्थेटिक नीड्स, वही सर्च फॉर ब्यूटी, बैलेंस, सिमेट्री, अप्रिशिएटिंग ब्यूटी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या होता है, टू रीच वंस फुल पोटेंशियल, आप अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच रहे हो। अ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन इज सेल्फ अवेयर, वो सेल्फ अवेयर होता है, सोशली रिस्पॉन्सिव, क्रिएटिव, ओपन टू नोवेलिटी। अब ट्रांसेंडेंस नीड कौन सी होती है, फाइंड स्पिरिचुअल मीनिंग बियॉन्ड वंस इमीडिएट सेल्फ। ठीक है, अब स्टडी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजर्स। अब ना ये चीज देखो, ये ना हम ऊपर से ही पढ़ते हैं, चलो यहीं से पढ़ लेते हैं, फिर ऊपर जाके देख लेंगे, जो पॉइंट नहीं हुआ होगा उसको पढ़ लेंगे। अब स्टडी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजर्स, अकॉर्डिंग टू मैस्लो, सेल्फ एक्चुअलाइजर्स डिफर्स फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर बेसिक मोटिवेशन। हर किसी इंसान की बेसिक मोटिवेशन अलग होती है। अब मेटा मोटिवेशन की बात की गई है यहाँ पे, द मोटिवेशन ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजर्स which involves maximizing person's potential rather than striving for particular goal। अगर मेरा कोई पर्टिकुलर गोल है, सपोज मैं अभी, मुझे भूख लगी है, मेरे पास खाना नहीं है, तो मेरा अभी गोल होगा कि मैं खाना खाऊं, एक वो एक नॉर्मल मोटिवेशन है क्योंकि गोल है और मैं हूँ। बट अगर जो एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंसान होता है, उसकी जो मोटिवेशन होती है अपनी पर्सनल पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना, उसको हम कहते हैं मेटा मोटिवेशन। ठीक है, अब फुलफिलिंग पोटेंशियल कैसे, सेल्फ एक्चुअलाइजर्स आर कंसर्न विद फुलफिलिंग देयर पोटेंशियल, उन्हें अपने पोटेंशियल फुलफिल करना है, अंडरस्टैंड करना है, नो कर एंड नोइंग देयर एनवायरमेंट, कि उनके आसपास क्या है। ठीक है, वो अवेयरनेस है उनमें वो। अब मेटा नीड्स क्या होती है, मेटा नीड्स क्या है, लिस्ट ऑफ नीड्स डेवलप्ड बाय मैस्लो, इन्होंने कुछ नीड्स दी थी थ्रू विच सेल्फ एक्चुअलाइजर्स इवॉल्व, जैसे कि यूनिकनेस, गुडनेस, ये सब उनके अंदर होती है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजर्स कैसे होते हैं, सिंप्लिसिटी होती है, स्पॉन्टेनिटी होती है, फोकस ऑन प्रॉब्लम आउटसाइड देमसेल्व्स, एफिशिएंट परसेप्शन ऑफ रियलिटी है। ठीक है, सेंस ऑफ डिटेनमेंट है, प्रोफाउंड इंटरपर्सनल रिलेशंस है, सोशल इंटरेस्ट है इनका। मैस्लो का हम अगर एक सेकेंड कंट्रीब्यूशन देखें इन साइकोलॉजी, क्या है, मैस्लो मेड नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ, एक सेकेंड, इन्होंने फाउंडर थे ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के। His theories included self-actualization, peak experiences, greatly influenced psychology. Psychology में इनका बहुत बड़ा रोल है। He mainly focused on human and their personal growth. इंसान और उसकी पर्सनल ग्रोथ की उन्होंने बात की है, rather than any biological term। कोई बायोलॉजिकल टर्म की बात नहीं की है, इन जनरल बातों की है जो हम सबको पता है। ठीक है, बट स्टिल एक इतनी इन्फ्लुएंशियल ये थ्योरी रही है। अब बैक टू हमारे जो पहला वाला कंटेंट था, तो अभी हम कंट्रीब्यूशन ही पढ़ के आए, तो देखा जाए तो हिज वर्क कंटिन्यू टू एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस टुडे, आज भी इनका बहुत रोल है। इस थ्योरीज फोकस्ड ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर के पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही देखता है। ठीक है, हिज वर्क इन्फ्लुएंस्ड हाउ वी सी मेंटल हेल्थ, हिज इंटरेस्ट इन ह्यूमन पोटेंशियल, ये हमने देखा ना कि किस तरीके से पीक एक्सपीरियंसेस एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, इज पर्सनल ग्रोथ हैड लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी रोल्स किए थे। यहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में बता दिया कि ड्यूरिंग द 1950s मैस्लो बिकॉज, एक सेकेंड, become one of the founders and driving forces behind the school of thought known as humanistic psychology। इसके फाउंडर बने थे ये। इनकी जो थ्योरीज थी इंक्लूडिंग द हायरार्की ऑफ नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पीक एक्सपीरियंसेस, बिकम फंडामेंटल सब्जेक्ट। हमने नीचे कंट्रीब्यूशन में बात करी ही है इसके बारे में। मैस्लोस थ्योरी वर फोकस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग वेलबींग, हमारी वेलबींग को मैक्सिमाइज करना एंड अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक सेकेंड, वापस यहाँ पे ये हम लोग ने पढ़ा था डेफिशिएंसी नीड्स वर्सेस ग्रोथ नीड्स के बारे में हमने बात की है कि दिस मॉडल कैन बी डिवाइडेड इनटू डेफिशिएंसी नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स। यू एज यू कैन सी द हायरार्की ऑफ नीड्स, डेफिशिएंसी नीड्स अराइज ड्यू टू डेप्रिवेशन एंड आर सेड टू बी मोटिवेट पीपल व्हेन दे आर अनमेट।
ठीक है, द मोटिवेशन टू फुलफिल सच नीड्स अंटिल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर द ड्यूरेशन दे आर डिनाइड। ठीक है, जितना उन्हें डिनाई करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉन्गर अ पर्सन गिव्स विदाउट फूड, ठीक है, गोज विदाउट फूड, द मोर हंग्री दे विल बिकम। तो जितना टाइम बीतेगा वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी उनकी मोटिवेशन उस चीज़ के लिए। जब अगर हम बात करें डेफिशिएंसी नीड के लिए, तो ग्रोथ नीड में ऐसा नहीं होता, ये लैक ऑफ समथिंग होता है, ऐसा नहीं है, उसकी वजह से नहीं होता। डू नॉट स्टेम फ्रॉम अ लैक ऑफ समथिंग बट रैदर देन डिजायर टू ग्रो एज अ पर्सन। ठीक है, वंस द ग्रोथ नीड्स हैव बीन रीजनेबली सेटिस्फाइड, वन मे बी एबल टू रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ट्रांसेंडेंस नीड के बारे में हमने पढ़ लिया है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के बारे में वही। अब देखो यहाँ पे बात की गई है, सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन, सर्विस टू अदर्स, रिलीजियस फेथ्स, एवरीथिंग। ठीक है, सर्विसेज कैसे दे रहे हैं हम दूसरों को, रिलीजियस हमारे क्या थॉट्स हैं, हमारी फेथ, ये सब ट्रांसेंडेंस नीड में आ गई। ठीक है, इसके अंदर बियॉन्ड वन सेल्फ की बात थी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में रियलाइजिंग पर्सनल पोटेंशियल, फुलफिल सेल्फ फुलफिलमेंट, सीकिंग पर्सनल ग्रोथ एंड पीक एक्सपीरियंसेस। एस्थेटिक नीड्स में अप्रिसिएशन एंड सर्च फॉर ब्यूटी एंड बैलेंस, जिसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, कॉग्निटिव नीड्स में नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी, ये सब मैंने बताया था ना, क्यूरियोसिटी होती है, हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एस्टीम नीड्स मैंने बताया, इन्होंने टू कैटेगरीज में इसको बताया था, वन सेल्फ एंड एक्सेप्टेड एंड वैल्यूज बाय अदर्स, स्टेटस एंड प्रेस्टीज, इसमें वही अचीवमेंट, मास्टरी, इंडिपेंडेंस। लव एंड बिलोंगिंगनेस, ये देखो उसी ऑर्डर में मैंने लिखी है, ऊपर से नीचे आ रही है हम नीड्स में। ठीक है, तो लव एंड बिलोंगिंगनेस होती है तीसरी हमारी। तो इसमें वही फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, रिसीविंग एंड गिविंग अफेक्शन एंड लव। सेफ्टी नीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम एलिमेंट्स, सिक्योरिटी, ऑर्डर, लॉ, स्टेबिलिटी, फ्रीडम फ्रॉम फियर, इसमें हमारा आ गया एयर, फूड, ड्रिंक, शेल्टर, वार्म, सेक्स, स्लीप, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई। अब देखो यहाँ पे हमने मेटा नीड्स, हमने वहां पे पढ़ लिया था कि कौन सी नीड्स होती है, मेटा नीड्स, लिस्ट ऑफ मेटा नीड्स टुवर्ड्स विच सेल्फ एक्चुअलाइजर्स इवॉल्व। ठीक है, मेटा नीड्स आर स्टेट्स बीइंग सच एज गुडनेस हो गया, यूनिकनेस एंड परफेक्शन रादर देन स्पेसिफिक गोल ऑब्जेक्ट। मेटा नीड्स जो वो करते हैं, फुलफिलिंग पोटेंशियल, ये क्या करते हैं, ये कंसर्न होते हैं ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो एक्चुअलाइजर्स होते हैं विद फुलफिलिंग देयर पोटेंशियल, विद नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग देयर एनवायरनमेंट। मेटा मोटिवेशन क्या, उनकी मोटिवेशन कि वो अपना मैक्सिमाइज कर सके अपना पर्सनल पोटेंशियल। ठीक है, यही सेल्फ एक्चुअलाइजर्स क्या होते हैं, वही मैस्लो प्रपोज अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ मोटिवेशन फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजर विच बी कॉल्ड मेटा मोटिवेशन, ऑल्सो कॉल्ड बी प्लस मोटिवेशन और बीइंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इनकी मोटिवेशन को, मेटा मोटिवेशन को और क्या कहते हैं, बी प्लस मोटिवेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी, सेल्फ एक्चुअलाइजर्स डिफर फ्रॉम अदर्स इन टर्म्स ऑफ बेसिक मोटिवेशन, उन सबकी बेसिक मोटिवेशन अलग होती है। अब हमने पढ़ लिया कि सेल्फ एक्चुअलाइजर्स कैसे होते हैं, पीक एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है उनका, एबल टू लुक एट लाइफ ऑब्जेक्टिवली, हाईली क्रिएटिव, स्पॉन्टेनियस इन थॉट एंड एक्शन, एकदम क्विक। ठीक है, क्रिएटिव बहुत होते हैं। अब यहाँ पे ना एक थ्योरी की बात की गई है, सी ये हमने जो यहाँ तक पढ़ लिया, बस एक छोटा सा एक टॉपिक और रह गया है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। अब ये क्या होती है, सेल्फ डिटर्मिनेशन इज अ मैक्रो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन and personality. It is a theory deals with two huge factors. इसके अंदर दो फैक्टर्स आते हैं, कौन सा, पीपल्स इनहेरेंट ग्रोथ टेंडेंसीज, कि हमारे अंदर कुछ ऑलरेडी ग्रोथ टेंडेंसीज होती हैं, देन इनेट साइकोलॉजीज साइकोलॉजिक नीड्स ऑफ दी सेम इंडिविजुअल। ठीक है, जो नीड्स होती है हमारी, जो सेम इंडिविजुअल है उनकी। ठीक है, अब इसके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की गई है कि हमारे अंदर से एक मोटिवेशन आती है। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन इज फैसिलिटेटेड बाय द पर्सन फोकसेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जैसे कि सच एज एंगर इज एन एक्टिविटी सोनली बिकॉज ऑफ द इंटर, मतलब जो हमारे अंदर चल रहा है। ठीक है, एंड चैलेंज ऑफ द एक्टिविटी इटसेल्फ। ठीक है, तो वही इंट्रिंसिक मोटिवेशन वहीं से आती है। अब इसके अंदर थ्री बेसिक नीड्स की बात की गई है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी स्पेसिफाई थ्री बेसिक नीड्स, कौन कौन सी, कॉम्पिटेंस, रिलेटेडनेस, ऑटोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब जब भी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी आएगी ये लिख कर आना है। कॉम्पिटेंस मतलब इट्स नीड टू बी इफेक्टिव एंड डीलिंग विद द एनवायरमेंट, कि आपको डील करना है अपने एनवायरमेंट के साथ। कॉम्पिटिटिवनेस, राइट, compete करना है। रिलेटेडनेस, कि आपकी जो नीड्स है वो रिलेटेड भी है या नहीं,
द नीड्स टू हैव क्लोज अफेक्शनेट रिलेशनशिप, ठीक है। हर कोई चाहता है कि हम किसी से रिलेटेड हो, बिलोंगिंगनेस हो, ठीक है। और हमारी जो नीड है वो भी है कि इफेक्टिव इन डीलिंग विद इन्वायरमेंट, की हमारी जो इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ आ रही है, सपोज बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जो भी चीज़ें आ रही हैं, सपोज नॉइस है, एवरीथिंग, ठीक है, चैलेंजेस आ रहे हैं, उससे हम कॉम्पिटेंट बने, उन नीड्स को ओवरकम करें, ठीक है। फिर हमारे बिलोंगिंगनेस, ऑटोनॉमी क्या होती है, इट्स द नीड टू फील सेल्फ गवर्निंग एंड इंडिपेंडेंट, कि हम एक इंडिपेंडेंट बने, हमारी डिसीजन हम खुद ले रहे हैं, कोई और नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। सो बाय दिस वी कंप्लीटेड अ वेरी important, very lengthy and very important topic of डेवलपमेंट, ये DOPT, जो हमारे साइकोलॉजिकल थॉट जो है, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। अगर आप DO में हो तो यूनिट 3 में है ये, अदरवाइज वैसे भी अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड तब तक के लिए बाय बाय।